दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि हम आपको समय समय पर कोई ना कोई अंग्रेजी की जानकारी देते रहते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, जो टीजीटी की क्लास है। टीजीटी में एक टॉपिक के रूप में पढ़ने को मिलता है विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो अभी हमने इसके पहले आपको जो वीडियो बना के भेजा था उसमें शेक्सपियर की कॉमेडी, और आज हम देखते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी। व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर? तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी का मतलब, ट्रेजेडी शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि कोई दुख वाली बात। तो शेक्सपियर ने अपने जो उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उसमें ट्रेजेडी शब्द का यूज किया है, यानी कि दुखांत नाटक जो लिखे गए उसके लिए ट्रेजेडी शब्द यूज किया है। तो आइए हम देखते हैं कि शेक्सपियर के ट्रेजेडी कौन कौन से हैं, ट्रेजेडी प्लेयर जो है कौन कौन से। तो शेक्सपियर बहुत अच्छे नाटककार थे, प्लेराइट थे। उनका जन्म जो है 26 अप्रैल 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ था। और जो इनकी माता का नाम था मैरी एडन और पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। और इनकी शादी जो है एनी हैथवे से, जो 26 साल की थी, और शेक्सपियर उस समय 18 साल के थे, उनकी शादी हुई थी। तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जो इनकी शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, कौन कौन सी ट्रेजेडी है वो देखते हैं। तो पहली है रोमियो एंड जूलियट। ये शेक्सपियर की बहुत अच्छी ट्रेजेडी है, और इसमें क्या है कि लव स्टोरी है। दोनों रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे से प्रेम करते हैं और बाद में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें जो है रोमियो एंड जूलियट, हमारे यहाँ पे हीर रांझा भी उसी की तर्ज में एक मूवी बनी है, आप सबने देखी होगी, और नहीं देखी तो देख भी लेना। और उसी तर्ज पे जो है रोमियो एंड जूलियट, जो जैसी हीर रांझा है वैसी रोमियो जूलियट की कहानी है। और इनकी सेकंड ट्रेजेडी है किंग लियर एक राजा होता है, और जो उसकी 3 पुत्रियां होती हैं, और फिर काफ़ी लंबी कहानी है। 3 पुत्रियां होती हैं, तीनों से वो पूछता है कि आप हमसे सबसे ज़्यादा कौन प्यार करते हैं। तो बड़ी लड़कियां जो 2 होती हैं वो चापलूस होती है, और जो छोटी लड़की होती है वो एकदम खुले स्वभाव की होती है। वो कहती है जितना एक पुत्री का अपने पिता के प्रति कर्तव्य बनता है प्यार करने का, और जितना उनको करना चाहिए उतना करती हो। तो वो नाखुश हो जाता है राजा, और फिर बाद में उसको अपने राज्य का हिस्सा नहीं देता है। तो ये किंग लियर की कहानी है। किंग लियर बाद में बहुत सी उसे संकट का सामना करना पड़ता है उसको, जो है वो दोनों ही लड़कियों में राजपाट अपना दे देता है। तो उनको जो है धीरे धीरे करके भगाती थी, ऐसे सवाल करती है कि वो जवाब नहीं दे पाता है, और जो है उनको वहाँ से भागना पड़ता है। बाद में काफ़ी लंबी कहानी है। तो ये किंग लियर इनकी ट्रेजेडी है। बाद में राजा मारा जाता है, और उसकी छोटी पुत्री भी वो भी मारी जाती है। तो जिन नाटकों में हीरो, नायक या नायिका ये कहते हैं, जो पात्र हैं उनका उसमें डेथ दिखाया जाता है, मृत्यु दिखाई जाती है, तो उसमें उस नाटक को ट्रेजेडी के रूप में वर्णन किया गया है। और इनका एक नाटक और है ऑथेलो में भी ऐसी एक कहानी है, जो ऑथेलो बाद में अपनी पत्नी को मार देता है। तो उसमें भी इसी प्रकार की कहानी है। अगला इसका है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर भी रोम की कहानी है। वहाँ पे भी बहुत इसके साथ जो है काफ़ी ट्रेजेडी होती है। जो रोम का राजा होता है जूलियस सीजर, और वो जब सीनेट में जाने को होता है तो उसके साथ षड्यंत्रकारी बहुत सारा षड्यंत्र करके और उसको किसी न किसी प्रकार से मार देते हैं। और उसका एक परम मित्र होता है ब्रूटस। बाद में जब मरते समय जूलियस सीजर एक बात बोलता है कि एक्टिव ब्रूट, अरे ब्रूटस तुम भी। तो ऐसी कहानी ये भी एक बहुत ही दुखांत कहानी के रूप में नाटक है, ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। और इनकी अगली कहानी है कोरियोलानस और मैकबेथ में भी इसी प्रकार से। मैकबेथ एक बहुत बड़ा सेनापति होता है राजा डंकन का, और बाद में उसको लोभ आ जाता है। 3 जादूगरनी जब उसको बताती है कि तू निकट भविष्य में यहाँ का राजा होगा, तो वो डंकन की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो राजा भी बन जाता है, लेकिन बाद में मैकबेथ भी मारा जाता है। ये बहुत अच्छी कहानी है और ट्रेजेडी है। और फिर इसके बाद है हेमलेट। इसमें हेमलेट होता है और इसका चाचा होता है, इसकी माँ होती है। उनका दोनों का लव अफेयर चलता है। तो जिस वजह से
वो उसका चाचा उसको मरवाने के लिए भेज देता है, कहीं वो बाहर चला जाता है, लेकिन वो पागल के रोल में रहता है हेमलेट। और बाद में जो है क्लाडियस होता है वो भी मारा जाता है। तो ऐसी ये कहानी है इसमें हेमलेट में। और एक और कहानी है द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस ये भी बहुत अच्छी कहानी है ट्रेजेडी के रूप में। और एंटोनियन क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये भी एक दूसरे की लव स्टोरी की कहानी है। और बाद में ये भी जो है मारे जाते हैं। सिम्बेलाइन है, सिम्बेलाइन माने होता है प्रतीक चिन्ह। द हिस्ट्री ऑफ ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो इस प्रकार से ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है और संक्षिप्त रूप में इनको बताया गया। आप अच्छे से इनको जो है पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और टीजीटी में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।